दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 20वां दिन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में और प्रमुख वेब पोर्टल के बारे में। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 30 दिनों का यह प्रोग्राम चल रहा है और 30 दिनों तक बहुत शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। वाकई आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को भी किया जाएगा और साथ ही साथ इससे संबंधित जो क्विज होंगे ना, उस क्विज को भी अटेंड किया जाएगा। स्क्रीनशॉट के लिए परेशान मत होइए, जैसे बाकी का आपको पीडीएफ दिया गया वैसे इसका भी पीडीएफ दिया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर क्या है कि सभी विषयों को निःशुल्क और डिटेल से पढ़ाएगा। तो अगर आप जुड़ते हैं तो बेशक आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, जो प्रमुख एप्लीकेशन है बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल का मतलब क्या है कि वेबसाइट है, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जहां किसी जरूरी सूचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले अगर पोर्टल की बात कर दे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले पोर्टल की बात कर दें तो यहां पर लिख रहा है दोस्तों यूराइज। ठीक है, यूराइज, ये जो यूराइज है दोस्तों, यूराइज, राइज माने होता उगना, राइज माने क्या होता उगना, और उगता हुआ प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एक याद करने का टेक्निक याद रख लीजिए। ठीक है, तो यूराइज जो वेब पोर्टल है किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा लाया गया। काम देखिए, आपको याद रखना है कि किस वेब पोर्टल से, किस एप्लीकेशन से क्या काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वेब पोर्टल लाया गया, ये छात्रों को पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए और कैरियर काउंसलिंग के लिए और राज्य में रोजगार के अवसरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह यू राइजिंग वेब पोर्टल लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। परीक्षा में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैरियर काउंसलिंग के लिए या छात्रों की लर्निंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन आया, तो क्या बताएंगे? यू राइज एप्लीकेशन आया। या यह पूछ सकता है कि यू राइज एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी इस तरह के प्रश्न आपको अंतिम में मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, करा प्रेरणा ऐप। एक दोस्तों प्रेरणा नाम का एक ऐप भी लॉन्च हुआ, एक प्रेरणा नाम का वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ। दोनों चीजें आई हैं, तो प्रेरणा ऐप और वेब पोर्टल यह भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इससे क्या किया जा रहा था दोस्तों? यह भी एक लर्निंग टाइप का ऐप है, प्रेरणा ऐप। लिख रहा है कि स्कूलों में शिक्षकों यानी जो टीचर्स होते हैं और छात्रों की उपस्थिति, और जो छात्रों को मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का जो भोजन होता है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए और अन्य जो लर्निंग आउटकम होते हैं उनकी निगरानी रखने के लिए सरकार की तरफ से इस एप्लीकेशन को लाया गया, जिसका नाम है प्रेरणा। क्या नाम है? प्रेरणा ऐप और प्रेरणा वेब पोर्टल, दोनों आप याद रखेगा। ये दोस्तों तीसरा वाला दोस्तों, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है भुवन पंचायत 3.0। ठीक है, क्या नाम है? भुवन पंचायत। या याद रखिए कि यह भू इमेजिंग के लिए एप्लीकेशन बनाया गया था और यह एप्लीकेशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसरो के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों इसरो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। करा इससे देश की ग्राम पंचायतों के विकास में सहायता मिल पाएगी। ठीक है, और वैसे भी इसका नाम क्या है? भुवन पंचायत 3.0। तो एक एक प्रश्न आपको याद रखना है, बड़े इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, आगे देखिए, एक और ऐप है दोस्तों स्वास्थ्य पोर्टल। अब देखिए, स्वास्थ्य पोर्टल जो दोस्तों, ये ज्यादातर लोग सोचेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अब आप समझेंगे यार, स्वास्थ्य पोर्टल जनजातीय मामलों के मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया, मतलब इसका कोई ना कोई संबंध जनजातियों से है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए, जो आदिवासी आबादी है उन सभी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी एक ही मंच पर दी जाएगी। इसके लिए लॉन्च किया गया स्वास्थ्य पोर्टल। क्या लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य पोर्टल। अगला देखिए, माई IAF यानी माई इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो याद रखेगा, यह इंडियन एयरफोर्स से संबंधित सूचनाओं के बारे में बताएगा, जिसको भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो लिख रहा कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कॉमन पोर्टल बनाया गया, जिसका नाम है माई IAF। ठीक है, आगे देखिए, कोरमो जॉब एप्स। ठीक है, कोरमो जॉब एप्स। कोरमो यानी कोरम करो, कर्म करो। ठीक है, तो कर्म करना मतलब काम करना, कार्य करना। ठीक है, तो कोरमो जॉब एप्स दोस्तों, ये IT कंपनी है, फेमस IT कंपनी गूगल, आप जानते होंगे, इस गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया कोरमो जॉब्स ऐप। ठीक है, अब जॉब्स ऐप का मतलब क्या है कि लोगों को जॉब देने के लिए, ठीक है, या लोगों को जॉब के बारे में बताने के लिए इस तरह के ऐप आए हैं। तो लिख रहा है कि भारत में रोजगार आवेदन और नौकरी को तलाश करने में सहायता के लिए इस कोरमो जॉब ऐप्स को लाया गया है गूगल की तरफ से। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए,
एक है दोस्तों हरित पथ ऐप। हरित पथ माने क्या होता है कि जो रोड है ना, रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आया था, तो उसके लिए दोस्तों एक ऐप लाया गया, हरित पथ ऐप। यानी ये जाहिर सी बात है कि सड़क मंत्रालय की तरफ से जुड़ा होगा या जो हाईवे अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से। तो देखिए लिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस समय क्या है, तो याद रखे राजमार्ग वाले मंत्रालय के मंत्री हैं, तो याद रखेगा इनकी तरफ से यह ऐप लॉन्च किया गया, यही इन्होंने लॉन्च किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए हरित पथ ऐप को लॉन्च किया गया। इसी तरह से एक ऐप दोस्तों प्रवासी रोजगार ऐप। क्या नाम है? प्रवासी रोजगार ऐप। यह ऐप को लॉन्च किया सोनू सूद ने। इस कोरोना काल में सोनू सूद ने लोगों को बड़ी मदद की दी, ठीक है, बहुत राहत दिया। इसके लिए सोनू सूद को कई सारे अवार्ड भी दिए गए, ठीक है। तो सोनू सूद जनरली 2-3 कामों के लिए बड़े फेमस रहे इस बार इस कोरोना काल में। एक तो इस काम के लिए लोगों को खाना खिलाने के लिए, दूसरा लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, और तीसरा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। 3 काम के लिए सोनू सूद को याद किया जा रहा है। तो याद रखें दोस्तों प्रवासी रोजगार ऐप ये सोनू सूद की तरफ से लॉन्च किया गया और प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी तलाशने में मदद करेगा यह एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह से एक है दोस्तों रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल। ये पोर्टल है रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल। ये पोर्टल एमएसएमई में जो संभावना हो सकती मैक्सिमम उसको तलाशने में मदद करेगी, व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन एमएसएमई माने क्या हो जाता है दोस्तों, तो जो सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, उसकी तरफ से यह लाया गया है। ऐसा मत कहिए, उसकी तरफ से यह उस क्षेत्र में जाकर के व्यवसाय को ढूंढने मत करके यह लाया गया है एक प्राइवेट संस्थान की तरफ से जिसका नाम है मुथूट फिनटॉप, ठीक है। तो इसको लॉन्च कौन किया है? मुथूट फिनटॉप के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नाम क्या है? रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल। इसी तरह से एक असीम पोर्टल आया है। क्या आया है? असीम, ASEEM, असीम पोर्टल। दोस्तों इसको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें कुशल आजीविका के अवसर खोजने में सहायता देने के लिए इस ऐप को बनाया गया। कुशल इन द सेंस क्या है, देखिए 2 तरह के शब्द होते हैं, एक होता है स्किल, एक होता है अनस्किल्ड, ठीक है। कुशल और अकुशल। तो श्रमिक भी 2 तरह के होते हैं, एक कुशल श्रमिक होते हैं, एक अकुशल श्रमिक होते हैं। कुशल यानी जो स्किल्ड है और अकुशल माने जो लेबर होते हैं, ठीक है। तो ये कुशल वालों को क्या करेगा? रोजगार दिलाने में मदद करेगा। असीम पोर्टल है, यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर निधि ऐप, ठीक है। आत्मनिर्भर निधि ऐप दोस्तों ये स्ट्रीट वेंडर वाली जो कहानी थी उनके लिए लाया गया, ठीक है, कि आत्मनिर्भर बनो। इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके ऋण आवेदन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए इस एप्लीकेशन को लाया गया है। इसी तरह से एक है दोस्तों होप पोर्टल। होप माने आशा, आशा की किरण, ठीक है। तो होप पोर्टल दोस्तों आया गया है, ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से लाया गया है, ठीक है। तो सारा होप वहीं पे है, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब होप वहीं पे है, ठीक है। अरे भगवान की स्थली है, तो याद रखेगा यह उत्तराखंड सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। कह रहा राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर यानी अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से होप पोर्टल लॉन्च किया गया। होप माने आशा कि अब हमें अपने राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। प्रवासी राहत मित्र ऐप, देखिए आपने पीछे पढ़ा जो सोनू सूद ने लॉन्च किया था वो प्रवासी रोजगार ऐप था, वो प्रवासियों को रोजगार देने के लिए था। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप है। तो राहत मित्र जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। परीक्षा में कंफ्यूज मत होइएगा, मित्र बनाने की बात आएगी तो कहां से? उत्तर प्रदेश सरकार याद रखेगा, और अदरवाइज प्रवासी रोजगार की बात करेगा तो वहां पर सोनू सूद को याद रखेगा, ठीक है। कह रहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आयुष कवच ऐप। देखिए जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं ऐप के बारे में चर्चा करें, अनायास का आपको ज्यादा टॉपिक हम नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों आयुष कवच ऐप। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आयुष कवच। आयुष माने हो जाता है चिकित्सा से संबंधित होगा। लिख रहा है नागरिकों को कुछ अवयव के औषधीय गुणों से संबंधित जानकारी देने के लिए आयुष कवच ऐप लाया गया, ठीक है। तो चिकित्सा से संबंधित ऐप है। इसी तरह से किसान रथ ऐप है, किसानों से संबंधित है। जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री को आसान बनाने के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। किसान रथ है। इसी तरह से एक हिम्मत ऐप है। हिम्मत ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली सरकार मत बोलिएगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है हिम्मत ऐप, ठीक है। हिम्मत आप जानते होंगे जो सवारी गाड़ी में होते हैं उनको अक्सर कई बड़ी जो है चिंता होती है
और बात तब आती है जब बात महिलाओं की हो जाती है, ठीक है। आपने कई बार देखे कि हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में क्या हुआ कि कई जो है बहनों का रेप हुआ, और वो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक हिम्मत ऐप लाया है। तो कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए मौसम ऐप है, ठीक है। तो दोस्तों ये केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है, और स्पेसिफिक ऐप होते हैं एकदम। तो ये मौसम ऐप दोस्तों ये मौसम संबंधी जानकारी देगा, कुछ पूर्वानुमान देगा ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसी प्रकार है दोस्तों ई धरती ऐप। क्या है? ई धरती ऐप। और ई धरती ऐप दोस्तों याद रखेगा ये कहां से संबंधित है? कर भूमि संबंधी आवेदन और सरकार द्वारा संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए ई धरती ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। ये सब लेटेस्ट ऐप है, इनको याद रखेगा। एम हरियाली ऐप, तो हरियाली दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित होगा, तो याद रखेगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया। एम हरियाली ऐप ये पर्यावरण संरक्षण के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि अभी पढ़ाने के बाद जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको हर एक प्रश्न का जवाब देना ही होगा, ठीक है, कैसे भी करके लेकिन देना ही होगा, ठीक है। आगे देखिए दीक्षा पोर्टल आया है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। अब तो मानव संसाधन जो मंत्रालय उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। तो याद रखिए दीक्षा पोर्टल का संबंध भी शिक्षा से है। लिख रहा है कि शिक्षकों हेतु जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए इस दीक्षा ऐप की शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। जन औषधि सुगम ऐप, ठीक है, ये याद रखिए जैविक दवाओं और दुकान की तलाश करने के लिए जो जन औषधि केंद्र होते हैं उनकी तलाश करने के लिए ये जन औषधि सुगम ऐप बनाया गया, ठीक है। वीर परिवार ऐप दोस्तों ये जो सीआरपीएफ से संबंधित है, याद रखेगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से संबंधित है। लिख रहा है कि जो शहीद हो गए सीआरपीएफ के जवान हैं उनके परिवारों को सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन संबंधी लाभों को जारी करने के लिए या उसके संबंध में सूचनाएं देने के लिए एक कॉमन ऐप लाया गया जिसका नाम है वीर परिवार ऐप, ताकि ऐसे परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके, ठीक है। इस तथ्य को भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिख रहा है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से। नाम से आपको लग रहा होगा दामिनी की बात करें तो अगर हम हिंदी में पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करें तो दामिनी का अर्थ होता है बिजली। बिजली क्या होता है? बिजली। तो दामिनी ऐप जो लॉन्च किया गया दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया, लेकिन मौसम संबंधी जानकारी के बारे में या चेतावनी देने के लिए बिजली की जो गिरती है उसकी चेतावनी, लेकिन वो मौसम वाली नहीं, सॉरी दोस्तों यहां पर जो दामिनी ऐप है थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, ये बिजली से संबंधित है। दामिनी ऐप ये करंट की बिजली करिएगा। मैंने वहां से इसलिए याद करने का आपको फंडा बताया कि आपको चीजें याद रहें, ठीक है, क्योंकि याद नहीं कर पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक मौसम संबंधी ऐप था, वो मौसम का वो अलग से था, ठीक है। अभी देखिए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहां पर, ये मौसम ऐप, उसका नाम ही था मौसम ऐप। ये मौसम संबंधी जानकारियों के बारे में बताएगा, लेकिन वो जो दामिनी है ना, दामिनी का तात्पर्य बिजली से है, ठीक है, तो वो बिजली वाली बिजली है, ठीक है, बिजली चेतावनी के लिए। पीएम मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पीएमएवाई ऐप लाया गया दोस्तों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है लाया गया है, और योजनाओं के बारे में, योजनाओं की कितनी प्रगति हो रही है उसके रिपोर्ट्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इसके संबंधित है, ठीक है। ये भी सब केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। खेलो इंडिया ऐप, खेलो इंडिया ऐप तो दोस्तों खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से। करा भारतीय खेल मंत्रालय और भारत सरकार के जो खेल प्राधिकरण है उनकी तरफ से लॉन्च किया गया। खेलों तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को लाया गया। इसी प्रकार एक एप्लीकेशन है दोस्तों संजीवनी एप्लीकेशन, ठीक है। संजीवनी ऐप दोस्तों ये बिहार सरकार की तरफ से लाया गया, और जब कोरोना काल चल रहा था तो लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए इसको लाया गया था। घर घर निगरानी ऐप, ये दोस्तों पंजाब सरकार की तरफ से लाया गया। घर घर निगरानी किस लिए? तो कोरोना संक्रमण को समाज में फैलने से रोकने के लिए घर घर निगरानी ऐप लाया गया पंजाब सरकार की तरफ से। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो सबसे फेमस है, केंद्रीय इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित से 6 फीट की दायरे में आता है तो यह व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को सूचित कर देगा ताकि लोग अपनी जान बचा सके और कोरोना के संक्रमण से बच सके, ठीक है। इसको याद रखेगा। प्रज्ञाम ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से लाया गया प्रज्ञाम, ठीक है। प्रज्ञाम, प्रणाम नहीं, प्रज्ञाम, क्या नाम है? प्रज्ञाम। प्रज्ञाम ऐप दोस्तों झारखंड सरकार की तरफ से लाया गया, और वहां पर जो कोरोना में लॉकडाउन के समय में जो महत्वपूर्ण सेवाएं थी उनको वितरण से जुड़े हुए व्यक्तियों को ई पास उपलब्ध कराने के लिए लोगों को ई पास दिया गया। जनरली ई पास नहीं दिया जाता हर राज्य में, लेकिन झारखंड में ये चीजें अवेलेबल थी, तो ई पास देने के लिए यह प्रज्ञाम ऐप लाया गया था। कोरोना
कवच ऐप, ये भी केंद्रीय इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से लाया गया था कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। देखिए अलग अलग राज्यों ने भी इस तरह के एप्लीकेशन लाए। जैसे अगर यही बात करते हैं ऑपरेशन शील्ड की, तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से लाया गया। 5T प्लान वहां पर लाया गया, ऑपरेशन शील्ड लाया गया, ठीक है। ये दिल्ली सरकार की योजनाएं थी। करा इसके तहत कोरोना प्रभावित इलाकों को सील किया जाएगा और आइसोलेशन और टेस्टिंग वहां पर स्टार्ट किया जाएगा। 5T योजना दोस्तों ये भी दिल्ली सरकार की योजना है, ठीक है। तो विशेषकर यही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इसको भी लाया गया था। कवच कोविड ऐप है, कोविड कवच का नाम सुना होगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया था। यह ऐप आयुर्वेद में उपलब्ध जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप तैयार हो जाइए फटाफट लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा है अब वो क्वेश्चन बन करके आपके सामने आने वाला है और आपको तुरंत बताना है कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो क्या आप तैयार हो गए हैं? चलिए बताइए। कह रहा है कि भू इमेजिंग भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल स्वास्थ्य पोर्टल के जारीकर्ता कौन है? भाई ये भुवन पंचायत 3.0 किसने लॉन्च किया बताइए। मैंने आपको पहले बताया कि इसको लॉन्च किया इसरो ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? इसरो ने लॉन्च किया। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा आपका? इसरो बनेगा। रुकिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों किसने लॉन्च किया? याद रखेगा इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो की तरफ से क्या लाया गया? तो याद रखेंगे 2020 में भुवन पंचायत ऐप, ठीक है। भुवन पंचायत ऐप, ठीक है। भुवन पंचायत। अच्छा ये भुवन पंचायत जो 3.0 है ये करेगा क्या दोस्तों? तो ये जो पंचायत होते हैं दोस्तों उनकी मैपिंग करेगा, एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप याद रखेगा। इसरो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रवासी राहत मित्र। देखिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर मित्र वर्ड लग जाए, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर क्योंकि इस तरह के दो एप्लीकेशन है, इस तरह के क्या है? दो एप्लीकेशन है, ठीक है। एक तो आपका पहला क्या हो गया? प्रवासी, ध्यान दीजिएगा, प्रवासी राहत मित्र ऐप है, ठीक है। एक तो ये हो गया और दूसरा था दोस्तों, दूसरा था प्रवासी रोजगार ऐप। क्या था? प्रवासी रोजगार ऐप, ठीक है। रोजगार ऐप। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो रोजगार वाला है ये किससे संबंधित है? ये सोनू सूद वाला एप्लीकेशन है। कौन सा है? ये सोनू सूद का है, इसको याद रखेगा। और इस वाले की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां पर प्रवासी राहत मित्र की बात कर रहा है, यानी जो प्रवासी व्यक्ति हैं उनको सूचनाएं देने के लिए एक कॉमन ऐप लाया गया, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5T योजना, 5T योजना देखिए अगर मैं बात कर दूं दिल्ली सरकार की, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये दिल्ली सरकार ही है, यानी दिल्ली आपका सही उत्तर है। अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, ठीक है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से दो प्रमुख ऐप है दोस्तों। एक तो आपका है 5T ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है सील्ड ऐप। कौन सा है दोस्तों? एक सील्ड ऐप भी आया था ना, सील्ड ऐप में क्या हो रहा था दोस्तों? तो जहां भी कोरोना के पेशेंट पाए जाते थे उस पर्टिकुलर स्थान को सील्ड किया जाता था, ठीक है। वहां पर लोगों को क्वारंटीन होना पड़ता था, आइसोलेट किया जाता था, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा होप पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया? होप पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया था? मैंने क्या बताया आपसे? अगर होप पोर्टल की बात करें किस राज्य सरकार ने, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से दोस्तों होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था। किसकी तरफ से? उत्तराखंड सरकार। होप पोर्टल में था क्या? तो होप पोर्टल में यह था कि जो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, क्या करने के लिए? स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों, उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड सरकार ने कोरोना में लॉकडाउन के समय महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण में जुड़े व्यक्तियों को ई पास उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को जारी किया? तो ई पास दोस्तों झारखंड सरकार ने जारी किया था, प्रज्ञाम ऐप था। क्या नाम था उसका? प्रज्ञाम ऐप। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा प्रज्ञाम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते दोस्तों माई IF का, तो ये इसमें जो वायुसेना से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो अभ्यर्थी होते हैं दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। माई ऐप ये वायुसेना की तरफ से था, ठीक है, ये वायुसेना से संबंधित था। बाकी प्रज्ञाम तो आप जानते ही हैं। हिम्मत प्लस की बात करें दोस्तों तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से हिम्मत ऐप लॉन्च किया गया। इसमें जो
कैब से चलने वाले, यात्रा करने वाले जो व्यक्ति या महिलाएं होती हैं उनकी मदद के लिए था। संजीवनी ऐप के बारे में आप पहले जानते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। संजीवनी ऐप ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी देगा। किसान रथ ऐप, किसान रथ ऐप दोस्तों किससे संबंधित है? ये किसानों से संबंधित है, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से लॉन्च किया गया था। नितिन गडकरी ने भी लॉन्च किया है, लेकिन वो हरियाली पथ वाला लॉन्च किया, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, हरित पथ। आगे देखिए, करा आयुष कवच ऐप ये किस सरकार ने लॉन्च किया? आयुष कवच ऐप, ठीक है। तो आयुष कवच दोस्तों लॉन्च किया किसने? याद रखेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है आयुष कवच ऐप। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा आयुष कवच में था क्या दोस्तों? थोड़ा सा मैं लिख दूं पीछे जाकर के, आयुष कवच में था क्या? तो इसमें दोस्तों जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, कुछ चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई है, चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है, जड़ी बूटियों के बारे में। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, बूटियों के बारे में, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आयुष कवच ऐप। आगे बढ़ते हैं, शिक्षकों हेतु जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए, जीवन शैली बनाने के लिए, जीवन शैली नहीं, यहां पे एक वर्ड लिखिएगा डिजिटल, जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए, ठीक है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों? तो याद रखेगा, दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, दीक्षा पोर्टल। तो इसको याद रखेगा, ये मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, MHRD लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। होप पोर्टल दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित है। होप पोर्टल कहां संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। स्वरोजगार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए इसको याद किया गया था। असीम पोर्टल आप जानते हैं, ठीक है, असीम पोर्टल अलग हो जाएगा। और प्रेरणा ऐप और प्रेरणा पोर्टल, तो ये लोगों को, ये मैंने बताया कि प्रेरणा ऐप जो था दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन भी आया है और इसका पोर्टल भी आया है, ठीक है, दोनों आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, घर घर निगरानी ऐप, घर घर निगरानी पंजाब सरकार, यही है ना, घर घर निगरानी ऐप किसने लाया था? ये पंजाब सरकार की तरफ से लाया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पंजाब सरकार। किस लिए? वही कोरोना वाला संक्रमण रोकने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लाया गया। वीर परिवार ऐप, वीर परिवार ऐप दोस्तों, ये जितने भी वीर परिवार होते हैं सीआरपीएफ में, क्योंकि इस योजना को या इस एप्लीकेशन को सीआरपीएफ के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो भी सीआरपीएफ में शहीद हुए जवान हैं उनके परिवारों को अधिकतम लाभ कैसे मिले, सरकारी सुविधाओं का फायदा कैसे मिले, उनको जानकारी देने के लिए वीर परिवार ऐप आया है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल करिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस ऐप को लॉन्च किया? देखिए, पर्यावरण संरक्षण की बात कर दिया, तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण से कौन संबंधित है? जन औषधि सुगम ऐप, ये तो जन औषधि केंद्रों को बताने के लिए था, ठीक है, ये तो सेंट्रल जो केंद्रीय मंत्रालय होता है उसकी तरफ से लॉन्च किया जाता है। आयुष संजीवनी, ये भी वही चीजें हैं। एम हरियाली ऐप और हरित पथ ऐप, हरित पथ ऐप तो दोस्तों ये आपके नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, ठीक है, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या है? तो जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके दोनों तरफ वृक्ष लगाना, यानी उसको हरित बनाना, ये उसका उद्देश्य था। एम हरियाली ऐप दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर, यानी 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि दामिनी ऐप, दामिनी ऐप मैंने पहले बता दिया, बिजली 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 याद रखेगा, दामिनी बिजली कई बार आपको बताया। कह रहा है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो यहां पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होएगा, इससे लिखा है विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नहीं, यह लॉन्च किया गया था दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से। किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये आपका सही है, क्या है? ये आपका सही उत्तर है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, आवास नहीं होता, यहां पर लिखेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो उस ऐप का नाम ही क्या था? PMAY ऐप, ठीक है, तो याद रखेगा PMAY ऐप हो जाएगा। बाकी अगर यूराइज की बात करते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ई लर्निंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके लिए लॉन्च किया गया था ईराइज, उत्तर प्रदेश सरकार है। आत्मनिर्भर निधि ऐप स्ट्रीट वेंडर वाला ऐप था, ठीक है, और आयुष कवच क्या हो जाएगा? ये लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सही जोड़ा बनाना है। हिम्मत प्लस की बात करें तो इसको दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया,
प्रवासी रोजगार ऐप दोस्तों ये सोनू सूद की तरफ से लॉन्च किया गया। यू राइज दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। तो क्या हो जाएगा BCDA आप ऑप्शन मिला लो, सही हो जाएगा। BCDA मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझते चलो, कुछ भी देखो यहां कठिन जैसा है ही नहीं, आपको बस खाली इत्मीनान से क्या करना है, पढ़ाई करना है। और लगातार 20 दिनों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा। अच्छा एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, अब मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। उस सीरीज का नाम होगा स्पेशल 12, ठीक है, स्पेशल 12। ये स्पेशल 12 क्या है दोस्तों, तो 12 दिन 12 महीने, बताइए 12 दिन 12 महीने। इसमें जो डे 1 होगा ये पूरे जनवरी का करंट अफेयर, डे 1 खत्म। फिर डे 2 आया पूरे फरवरी का करंट अफेयर पूरा खत्म, ठीक है। फिर डे 3 आया पूरे मार्च का करंट अफेयर समराइज करके खत्म। फिर जो है एक अप्रैल का हो जाए, एक मई का हो जाए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर इस तरह की एक सीरीज ला करके आपको दे दिया जाए तो बोलिए कैसा रहेगा। 12 दिन का सीरीज है, बहुत प्रेम से, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे इस यहां पर क्लासेस दी गई वैसी ही क्लासेस आपको वहां भी दी जाएंगी और पीडीएफ भी दिया जाएगा ताकि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। देखिए 2021 में एग्जाम की बौछार होने वाली, क्योंकि 2020 में आपके एग्जाम हो नहीं पाए कोरोना की वजह से, तो 2021 में सरकार को एग्जाम कराना ही होगा। नहीं कराएगी तो सरकार क्या होगी, वो नजर से उतर जाएगी लोगों के और सरकार एग्जाम कराएगी। अगर आपने इस समय को यूटिलाइज करके एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, फिर जान लो आप क्वालिफाई कर भी नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि पीछे से जो और यूथ आ रहे हैं ना, वो कंपटीशन में आपको क्या कर देंगे, हरा देंगे और आप 100% है कि पीछे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और जो है बहुत ज्यादा आप संकोची मत और बहुत ज्यादा दौड़ भाग मत करिए, क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा है, अनुकूत पैसा जिनके पास है, वो तो एडवर्टीजमेंट करने में लगे हैं, वो खर्च करने में लगे हैं, वो लोगों को जुटाने में लगे हैं कि कैसे भी करके ढेर सारे लोग हमारे पास आ जाए। तो मुद्दा देखो कुछ करने से नहीं होता है, मुद्दा होता है पढ़ाने से। कितना अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, कितना अच्छा आपकी माउथ पब्लिसिटी हो रही है, आप कितना अच्छा लोगों को समझा पा रहे हैं, और उससे भी बड़ी चीज है कि जो व्यक्ति आपको समझा रहा है उसके अंदर कितनी मानवता है, ठीक है। और मानवता दिखाने से नहीं आती, मानवता अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप जान रहे होंगे कि नितिन सर का माइंडसेट कैसा है, वो हमारे लिए क्या देते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। और आप अनपढ़ भी नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप पढ़ते चलिए, बहुत ज्यादा दौड़ भाग के चक्कर में मत पड़िए। प्रॉपर जो चीजें दी जा रही दोस्तों उस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, और दौड़ भाग के काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एकदम मन लगा के बस खाली पढ़ते चलिए। आगे देखिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल, पहले बता दिया दोस्तों नाम थोड़ा सा ढंग का है, लेकिन इसको एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है मुथूट फिनकॉर्प, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसकी तरफ से लाया गया रीस्टार्ट इंडिया है। भारतीय वायुसेना ने तो माई आईएफ लेके आया था, उसको याद रखेगा। आईटी कंपनी गूगल ने वो बताया ना कि कर्म करो कर्मे हो, ठीक है। तो उस तरह का ऐप लाया था। इसरो ने भुवन पोर्टल लाया था, ठीक है। प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, प्रवासी कामगारों को ना, तो जो प्रवासी कामगार हैं उनके लिए प्रवासी रोजगार ऐप लाया गया, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार वाला है। ये रोजगार ऐप दोस्तों ये सोनू सूद वाला है, ये किसका वाला है, ये सोनू सूद वाला है, इसको तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाएगा। किसान रथ ऐप दोस्तों ये केंद्रीय किसान मंत्री हैं, क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। और जन औषधि ये तो रास्ता बताने के लिए है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहां पर हो जाएगा ये, ठीक है। एक मिनट रुकिए, प्रवासी राहत मित्र ऐप यहां क्या दे रहा है, प्रवासी कामगारों को ओहो देखिए यहां पे आप बात को समझिए, यहां खाली प्रवासी कामगारों को रोजगार नहीं लिख रहा, प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ। तो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कौन सा ऐप है, यहां पे लिखेगा प्रवासी राहत मित्र ऐप। ये वाला जो एप्लीकेशन है प्रवासी रोजगार ऐप, ये प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सोनू सूद ने अपनी तरफ से लॉन्च कराया था। यहां पर योजना के बारे में पूछ रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए तो राहत मित्र ऐप है। तो यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी समझदार हो चुके हैं। कोरमो जॉब एप्स, ये वही वाला एप्लीकेशन है जो आईटी कंपनी गूगल है उसकी तरफ से लाया गया था। कोरमो, कर्म के लिए कर्मो, ठीक है, कोरमो। तो याद रखेगा ये आईटी कंपनी, आईटी होगा यहां पर, यह नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखेगा आईटी कंपनी गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया कोरमो जॉब एप्स, ठीक है। आगे देखिए
करण निम्न में से बिजली चेतावनी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बिजली चेतावनी हेतु दामिनी ऐप आया था। कौन सा आया था? दामिनी ऐप आया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है, विज्ञान मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। वीर परिवार ऐप दोस्तों इसको सीआरपीएफ ने लॉन्च किया था, ठीक है। ई धरती ऐप तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मौसम ऐप भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आयुष कवच ऐप ये कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लाया गया, ये तो सही है। होप पोर्टल दोस्तों ये स्वरोजगार देने के लिए, अपने राज्य में रोजगार देने के लिए ये लाया गया था उत्तराखंड सरकार की तरफ से, तो ये भी सही है। यानी 1 और 2 यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक और धमाकेदार क्वेश्चन देख लीजिए, दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल में क्या था दोस्तों? इसमें मैंने बताया कि लोगों को डिजिटल बनाएंगे, लोगों को नहीं, शिक्षकों को, जो पढ़ा रहे शिक्षक हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए दीक्षा पोर्टल आया था। तो लिखिए इसमें, स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति संबंधित है दीक्षा पोर्टल। आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों ये कोविड-19 के लक्ष्यों से लोगों को सुरक्षा के लिए लाया गया था। हरित पथ ऐप दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। और प्रेरणा ऐप दोस्तों, प्रेरणा ऐप क्या हो जाएगा? ये जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही होगा ना, बस हो गया आपका। हाँ ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, एक बार मैचिंग करा लीजिएगा। एक चीज और कर सकते हैं आप, लेकिन यार स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, ठीक है। देखिए एक चीज और यहां पे करिएगा, थोड़ा सा चेंज मैं बता दूं, एक बहुत अच्छी चीज बताऊं। अगर दीक्षा ऐप दोस्तों यहां लाके जोड़ा जाए, ध्यान दीजिए, यहां लाके जोड़ा जाए, ठीक है, ये यहां पे दीक्षा ऐप, क्यों? क्योंकि शिक्षकों से संबंधित तो है, लेकिन छात्रों की उपस्थिति, और एक पॉइंट उसमें और था मिड डे मील वाला, ठीक है, वो मिड डे मील वाला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम दोस्तों प्रेरणा ऐप से संबंधित है, ठीक है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं ये बी, ठीक है, 4 का बी कर सकते हैं, और बाकी ये तो सही है, ये इधर आ जाएगा, हरित वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन बनेगा, बनेगा डी, फिर बनेगा सी, फिर बनेगा ए, फिर बी, ठीक है। तो डी सी ए बी बनेगा, तो यहां पर आप एक बार मैच कराते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। आगे की और भी सीरीज हमारी आती रहेंगी, तो उन सीरीज को आप जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा उन सीरीज को देखते रहेंगे। तो मैं एक बार यहां पे नोट डाउन कर देता हूं दोस्तों कि यहां पर मैं आपको और क्या देने वाला हूं। तो दोस्तों याद रखिएगा, 12 दिनों की स्पेशल क्लास जो है दोस्तों ये आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। ये 12 दिनों की स्पेशल क्लास होगी, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो इसमें हम जैसे पहले दिन क्या पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने पहले दिन कवर किया, डे 1 में कवर किया जैन के बारे में, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने कवर किया डे 2 में फेब के बारे में, फरवरी का करंट अफेयर, ठीक है। इसी तरह से डे 3 में कवर किया मार्च के बारे में, ठीक है, मार्च के बारे में, ठीक है। और ऐसे करते 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 डे 12 जो होगा दोस्तों, 12वें दिन हम लोग कवर करेंगे दिसंबर महीने के एग्जाम को, ठीक है, सॉरी दिसंबर महीने के जो करंट अफेयर है उसको, और उससे परीक्षा में आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तो वाकई ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो। बाकी पीडीएफ भी दिया जा रहा है, आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन पे सोचते होंगे कि सर एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस कहां दी जाती है, तो मैं बता दूं, अगर आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, अगर आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप के अंदर दोस्तों सीधा सीधा आ जाइए, वहां पे करंट अफेयर का एक सेक्शन मिल जाएगा, नंबर 1 पर सबसे पहले वही सेक्शन बना हुआ है, और करंट अफेयर के अंदर एक प्रीलिम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रीलिम्स का, ठीक है। वहां पे आएंगे तो आप कोई भी टेस्ट भी दे सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, और उसके अलावा आप जाकर के वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन स्थान वहां पे बना दिया गया, या फिर एक और वहां पे दिया होगा, ऐप में दिया होगा प्रैक्टिस बैच दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा वहां पर? एक प्रैक्टिस बैच दिया होगा, उस प्रैक्टिस बैच के अंदर भी ये सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, वीडियो वाइज दिया जा रहा है, वहां थोड़ा और मजेदार तरीके से आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है, दोनों अवेलेबल कराया गया, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं ये प्रैक्टिस बैच के माध्यम से, ठीक है। तो जल्दी से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए, मदद हो पाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।